भारत के प्रमुख बांध, पहला है हीराकुंड बांध, उड़ीसा के अंदर महानदी पर बना है। यह एशिया का सबसे लंबा मिट्टी का बांध है, 25.8 किलोमीटर लंबा। सन 1997 में पूरा हुआ। सिंचाई, जल विद्युत उत्पादन और बाढ़ नियंत्रण के लिए बनाया गया था। हीराकुंड जो है वो जलाशय से छत्तीसगढ़ और उड़ीसा को बहुत लाभ होता है। बरसात में पानी संग्रह कर सूखे क्षेत्रों में भेजा जाता है। आरपीएससी यूपीएससी में इसकी लंबाई और नदी पर प्रश्न पूछे जाते हैं। भाखड़ा नांगल बांध पंजाब और हिमाचल का है। सतलज नदी पर बना यह 226 मीटर का ऊंचा भारत का सबसे ऊंचे बांधों में एक है। इसका निर्माण स्वतंत्रता के बाद सन 1963 में हुआ। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान को सिंचाई और विद्युत की सुविधा देता है। हरित क्रांति में इस परियोजना ने बड़ी भूमिका निभाई है और नांगल बांध इसी का हिस्सा है। जल नियंत्रण के लिए इसे नए भारत का मंदिर कहा जाता है। नेक्स्ट है नागार्जुन सागर बांध, तेलंगाना या आंध्र प्रदेश। कृष्णा नदी पर बना यह बांध ईंट और पत्थर से बना भारत का सबसे बड़ा बांध है। सन 1967 में इसका निर्माण पूरा हुआ। बिजली उत्पादन और सिंचाई दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कई जिलों को लाभ देता है। इसके पास विशाल जलाशय बना हुआ है। तो कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि किस नदी पर बना है विशाल जलाशय, तो ये आ जाएगा, या फिर नागार्जुन बांध जो है वो किस नदी पर बना है, कृष्णा नदी के ऊपर बना है। नेक्स्ट है सरदार सरोवर बांध, गुजरात का। नर्मदा नदी पर गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान को लाभ पहुंचाता है बिजली, पेयजल और सिंचाई के लिए। नर्मदा घाटी परियोजना इसका मुख्य हिस्सा है। 138 मीटर ऊंचा गुजरात का सबसे बड़ा बांध है। थार मरुस्थल के कई इलाकों तक नहरों के जरिए पानी पहुंचता है। विवादास्पद बांध होने के कारण ऐसी परियोजनाओं में एक रही है। टिहरी बांध, उत्तराखंड का, भागीरथी नदी पर स्थित है। गंगा की सहायक नदी भागीरथी नदी पर यह बांध, टिहरी बांध 260.5 मीटर ऊंचा भारत का सबसे ऊंचा बांध है। विश्व के 10 टॉप बांधों में शामिल है और बिजली उत्पादन, सिंचाई और जल के लिए बनाया गया। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश व दिल्ली को लाभ देता है। भूकंपीय क्षेत्र में होने के कारण सुरक्षा को लेकर चर्चा में रहने वाला 2006 में पूरा हुआ था। अगला है भारत के प्रमुख झरने, मेजर वाटरफॉल्स। पहला आता है जोग फॉल्स, कर्नाटक में, जिसे गैरसप्पा भी बोल सकते हैं। श्रावती नदी पर स्थित 253 मीटर ऊंचा यह जो फॉल्स है, यह दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा प्रसिद्ध झरना है। मानसून में इस जलप्रपात का अत्यंत भव्य होता है। पर्यटन स्थल के रूप में प्रसिद्ध है और कर्नाटक सरकार द्वारा संरक्षित क्षेत्र घोषित है। नदी और राज्य पूछा जाता है। कुंचिकल फॉल्स, कर्नाटक में। वराही नदी पर स्थित कुंचिकल जो फॉल्स है वो भारत का सबसे ऊंचा झरना, लगभग 455 मीटर ऊंचा झरना है। पश्चिमी घाट क्षेत्र में यह स्थित है और पर्यावरण की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है। वर्षा जल से पोषित झरना, पर्यटन के लिए सीमित क्षेत्र में ही पहुंच पाते हैं। इसकी ऊंचाई कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जाती है। हुंडरू फॉल्स, झारखंड का। सुवर्णरेखा नदी पर स्थित रांची के पास स्थित पर्यटन स्थल है। इसकी ऊंचाई लगभग 98 मीटर। बरसात में यह झरना पूर्ण रूप से सक्रिय रहता है और सीढ़ीनुमा झरना बोला जाता है। झारखंड का प्रसिद्ध जलप्रपात है। राज्य और नदी से संबंधित प्रश्न एसएससी में अक्सर पूछा जाता है। दूध सागर फॉल्स, गोवा या कर्नाटक की सीमा पर स्थित दूध सागर जो फॉल्स है वो मांडवी नदी पर है। झागदार पानी के कारण इसका नाम दूध सागर पड़ा। ट्रेन ट्रैक के साथ दृश्य बहुत प्रसिद्ध है। बरसात के मौसम में पूर्ण रूप से सक्रिय, पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। ऊंचाई इसकी लगभग 310 मीटर। इसमें भी नदी और स्थान पूछा जाता है। नेक्स्ट अपना है चित्रकूट फॉल्स, जो कि छत्तीसगढ़ में है। इंद्रावती नदी पर स्थित घोड़े की नाल के आकार का यह झरना भारत का न्यागरा कहा जाता है। भारत का न्यागरा किसे कहा जाता है? चित्रकूट फॉल्स, छत्तीसगढ़ को। बरसात में अत्यंत विशाल रूप लेता है और बस्तर क्षेत्र में स्थित है। पर्यटन और सांस्कृतिक दृष्टि से प्रसिद्ध, तो इसके लिए भी नदी याद रहे, इंद्रावती नदी। और इसका राज्य है छत्तीसगढ़। भारत की प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं, पहली है भाखड़ा नांगल परियोजना।
सतलुज नदी पर आधारित यह बहुउद्देशीय योजना है। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान को इससे लाभ होता है। सिंचाई और बिजली के लिए अहम है। हरित क्रांति में सबसे बड़ा योगदान, इसे भारत की जीवन रेखा कहा जाता है। संतरता भारत की सबसे महत्वपूर्ण परियोजनाओं में एक है। कई बार इसके बांध के नाम पर भ्रमित करने वाले प्रश्न आते हैं। भाखड़ा और नांगल के ऊपर सिंचाई परियोजना अलग है, भाखड़ा नांगल बांध अलग है। इसके बाद में आता है दामोदर घाटी परियोजना, DVC। झारखंड और पश्चिम बंगाल की 1948 से शुरू भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना है। बाढ़ नियंत्रण, बिजली उत्पादन और सिंचाई 3 उद्देश्य हैं। इसे भारत की टेनेसी वैली प्रोजेक्ट कहा जाता है। झारखंड और बंगाल के औद्योगिक क्षेत्रों को बिजली देती है और दामोदर नदी को सोर ऑफ बंगाल कहा जाता है। अब नियंत्रित है। UPSC में वर्ष और नदी के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 1948 से शुरू और नदी इसकी आ जाएगी दामोदर नदी। दामोदर नदी के ऊपर ये अपना 1948 से बना हुआ दामोदर घाटी परियोजना है। इसके बाद में आता है नर्मदा घाटी परियोजना। नर्मदा घाटी पर आधारित विशाल योजना है। इस पर सरदार सरोवर बांध इसका मुख्य भाग है। तो मरुस्थलीय क्षेत्रों में पानी पहुंचाने की दृष्टि से ऐतिहासिक है और इस पर बांध, नहरें, विद्युत परियोजनाएं सम्मिलित हैं। अगला है इम्पोर्टेंट इंदिरा गांधी नहर परियोजना। राजस्थान की सतलज और ब्यास नदियों को मिलकर बनाई गई थार के मरुस्थल को सिंचित करने के लिए भारत की सबसे लंबी नहर है। राजस्थान के उत्तर पश्चिम सूखी क्षेत्र में खेती से संभव है। ग्रीन बेल्ट बनाने में इसकी बहुत बड़ी भूमिका कहा है। और इंदिरा गांधी नहर को पहले राजस्थान नहर कहा जाता था। RPS में सबसे ज़्यादा बार पूछा जाता है इस क्वेश्चन को। इसके बाद में है दक्कन की अन्य परियोजनाएं। तुंगभद्रा परियोजना तुंगभद्रा नदी पर है, कर्नाटक आंध्रा के लिए। कृष्णा गोदावरी लिंक जो है वो दक्षिण भारत में जल स्थानांतरण के लिए है। तेलंगाना कुथा योजना जो है वो गोदावरी पर क्षेत्रीय सिंचाई के लिए है। रामगंगा परियोजना उत्तर प्रदेश में सिंचाई बिजली के लिए है। परीक्षा में पूछने वाले विशेष जो क्वेश्चन है वो है भारत की सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध, उत्तराखंड में है। सबसे लंबा मिट्टी का बांध है वो हीराकुंड बांध है। सबसे लंबी नहर है इंदिरा गांधी नहर है। सबसे ऊंचा झरना कुंचिकल झरना कर्नाटक है। सबसे प्रसिद्ध पर्यटन झरना दूधसागर, जोग, चित्रकूट। सबसे पुरानी बहुउद्देशीय योजना 1948 की दामोदर घाटी परियोजना। झरने जो हैं वो प्राय पठारी क्षेत्रों में नदियों के घिराव से बनते हैं।